हेलो दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विलेज स्टूडेंट लाइव ब्लॉग में। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज पुराने व्यूवर्स हैं तो वीडियो के लास्ट तक देखना और डायरेक्ट मुझे कमेंट करना कि क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना है, क्या क्या चीज़ जो है मुझे अभी तक गलती मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग का ही जो फीडबैक होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक फीडबैक। तो चलिए, जैसा कि मैं अभी आज 14 सितंबर का डेट है, 14 सितंबर 2024 का। और मैंने एक चैलेंज लिया था 75 डेज चैलेंज का। आज वो 21 दिन पूरा होने वाला है, मतलब आज शाम तक 21 दिन पूरा हो जाएगा। और रही बात कि आज का मेरा सेशन था, पहले मैं मॉर्निंग में वही 4:19 के आसपास मैं उठा था, फिर फ्रेश हुआ, फिर अपने डॉगी को लेकर के थोड़ा सा वॉक पे गया और फिर उसके बाद आया तो फिर वॉशरूम वॉशरूम करके फिर स्नान वगैरह किया। स्नान करने के बाद फिर मैंने जो भी मतलब जो मेरा जो सेशन चलता था मेडिटेशन का, मेडिटेशन मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ। गीता का पाठ कंप्लीट कर लिया हूँ। अभी जो मेरा आने वाला जो सेशन है मेरा, आज थोड़ा सा मैं चेंजिंग किया हूँ क्योंकि क्लास का टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो पहला चीज कि मैं मतलब मॉर्निंग टाइम में अभी जैसे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद जस्ट बाद में रिवीजन करूंगा, क्योंकि अभी तक पढ़ा हुआ है जो भी उसको मैं रिवीजन करूंगा। और क्लासेस करूंगा मैं 11 बजे से, क्योंकि 11 बजे से नया शेड्यूल आया है। आज तो 11 बजे से मेरी क्लासेस चलेगी। 11 से मतलब 2 घंटे के, अब जो लोग 1 बजे तक। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं जाऊंगा, लंच वगैरह करूंगा और लंच करने के बाद फिर से मैं आऊंगा, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, मतलब 15 से 20 मिनट। उसके बाद फिर से मैं अपना क्लासेस करूंगा। फिर एक मतलब फिर से एक 1:30 बजे से फिर से क्लासेज है। और तो फिर मतलब बैक टू बैक 2 क्लासेस हो गई है। और फिर उसके बाद मैं शाम में मतलब क्लासेस खत्म करने के बाद मैं फिर से रिवीजन करूंगा। रिवीजन करने के बाद थोड़ा सा फिर आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि आंसर पहले मैं शेड्यूल डाला था आंसर राइटिंग का दोपहर में, तो वो अब मेरा शाम में होगा, क्योंकि अब दोपहर के टाइमिंग में थोड़ा सा क्लासेस में चेंजिंग होने की वजह से खुद को भी मतलब क्लासेस के हिसाब से भी रखना पड़ता है। सो गाइज, आज जैसे मेरा आज का क्या क्या है, जैसे आज का मेरा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लासेस मतलब होने वाला है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन क्लासेस होने वाला है। और रही बात कि आज जैसे मेरा आज मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि आज मैंने अपने चैलेंज का 21वां दिन कंप्लीट करने वाला हूँ। और कहा जाता है किसी भी हैबिट को बनने में 21 दिन का वक्त लगता है। मैंने कंटिन्यूअसली 21 दिन तक मतलब इसको मैंने कंप्लीट किया। हाँ, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, मेरा हेल्थ भी डाउन हुआ, तो आज मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब कम भी नहीं कह सकते हो। मतलब ज्यादा भी, बहुत ज्यादा भी नहीं था, कम भी नहीं था, बस एवरेज था। हेल्थ भी डाउन हुआ। और इस बीच मुझे एक चीज की मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे पहले इंस्टा रील्स देखने की बहुत ही ज्यादा एक आदत थी, जब भी टाइम मिलता था तो इंस्टा रील्स देखता था। लेकिन अब मुझे उस चीज से छुटकारा मिला। मतलब मैं कभी आज के डेट में तो ऐसा लगता है कि मुझे मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन इंस्टाग्राम खोले हुए हो जाता है, स्नैपचैट खोले हुए 2-2 दिन 3-3 दिन हो जाता है। फेसबुक तो अभी लगता है कि आज 15 से 20 दिन हो गया है फेसबुक तक नहीं ओपन किया हूँ। और पहले क्या था कि मतलब कुछ टाइम मतलब जैसे पढ़ाई खत्म हुआ, बैठ गए, शॉर्ट्स देखने लगे, इंस्टा देखने लगे, रील्स देखने लगे, स्नैपचैट पे भी देखने लगा। ये सब करते करते पता नहीं 2 से 3 घंटा का टाइम कैसे बर्बाद हो जाता था। अब वो मेरा टाइम सेव हो रहा है। और क्योंकि मैंने अभी मतलब ये जो सोशल मीडिया से अभी एकदम डिस्टेंस बना के रखा हूँ। और आई होप, मुझे एक टेंशन होती थी यार कि इंस्टा का इतना बुरी लत, रात में पता है दोस्तों, रात में जब सोने जाता था, जब तक रील्स नहीं देखता था, पूरा मतलब नींद ही नहीं आती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि रील्स देखने के चक्कर में 3 बज जाता था, 4 बज जाता था, और करते करते फिर सुबह में लेट से उठना, मतलब पूरा का पूरा एक अनरूटीन हो चुका था। बस अभी 21 दिन के अंदर मतलब 21 दिन तक मैंने ये सब चीज चेंजिंग किया हूँ और ये सब चीज मुझे चेंज हुआ। तो अब रही बात की मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स, वो सब चीज भी फेस किया मैंने। एक्चुअली जब मैं शुरुआत में ही हुआ, शुरुआत में ही हुआ क्या कि मैंने जो 25 डेज का चैलेंज लिया, एक दिन कंप्लीट किया, सेकंड दिन ही ब्रेक हो गया था। एक्चुअली घर में फेस्टिवल्स था, उधर सावन मास में चल रहा था, सावन का पूजा ही मेरे गांव में होता है, तो उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया। फिर राखी आ गया, राखी में चला गया था, मैं कोडरमा चला गया था। तो वो सब की वजह से थोड़ा सा मेरा पूरा का पूरा जो होता था कि मतलब कह सकते हो कि मतलब अचानक से चैलेंज, मतलब एक कोई प्लानिंग के साथ मैंने नहीं लिया। सो उसमें मेरा चैलेंज ब्रेक हो गया।
अब तो ऐसा हो गया है यार कि मतलब टाइम मिलता है, मतलब जब भी टाइम है तो या तो बुक्स पढ़ लो, या तो कुछ भी है आज के डेट में ऑनलाइन भी है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ पढ़ लो। तो ये सब चीज़ मतलब मैंने खुद से ही मतलब एक होता है कि हैबिट बिल्डअप होना हो जाना, जैसे मैं खाना मतलब मैं खाना खाने ही जाता हूँ, ये सब चीज़ करने जाता हूँ। तो जब भी टाइम मिलता है बस करीब मुझे मेरा घर यहाँ से एक्चुअली मैं अपने घर में मतलब जो मेरा जो फैमिली हाउस है मैं उसमें नहीं रहता हूँ, उसके बगल में एक और मेरा घर है, मैं वहाँ पे रहता हूँ, मतलब कह सकते हो कि बीच में मतलब 200 मीटर का डिस्टेंस है। तो 200 मीटर के डिस्टेंस में मैं घर जब भी जाता हूँ खाना खाने, तो वहाँ पे भी मतलब कभी नहीं ऐसा, अब तो ऐसा हैबिट हो गया है कि मतलब कुछ पीडीएफ खोल करके पढ़ रहा हूँ, क्या रिवीजन करना है उसको रिवीजन कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ थोड़ा सा इस सब चीज़ में बदलाव आया है। और दोस्तों मतलब मैं भी आपसे एक ये तो 25 डेज का चैलेंज तो बहुत बड़ी चैलेंज है। अब देखो एक कंप्लीट होता है कि फिर से ब्रेक होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है, मतलब मैं बता रहा हूँ अब तक का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार मैं इतना बड़ा चैलेंज ले लिया हूँ, मतलब एक हेडेक भी बनता है, बट सोचता हूँ यार कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेना पड़ेगा। अभी ये तो छोटे चैलेंजेस है। असली चैलेंजेस तो लाइफ में जब आप सेटल्ड हो जाओगे उसके बाद आएगी, तो मैं उससे कैसे फेस करूंगा। तो ये सब की वजह से मैंने एक चैलेंज मतलब इस चैलेंज को मतलब एक होता है कि मोटिवेट करता हूँ मैं खुद को इस चैलेंज के लिए। और फुलफिल कभी 9 घंटे 10 घंटे हो रही है, बीच में 6 घंटे 7 घंटे भी पढ़ाई हुई है। अब तो मतलब 10 घंटे तक भी गई है, 11 घंटे तक गई है पढ़ाई। और मैं अब देखो अब जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गई है, अब मतलब अब आने वाले टाइम में आई होप इसको 15 से 16 घंटा भी कंटिन्यू मैं कर लूंगा। अब मैं पहले भी किया हूँ, बट होता था कि अरे 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, और तो उससे नहीं होता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब मॉर्निंग में उठ गया तो ना अचानक से मैं मतलब अलार्म लगाता था, मॉर्निंग में उठ गया तब आज मुझे करना है, मॉर्निंग में उठ गया मतलब पूरा दिन पढ़ाई किया, रात में मतलब कुछ कहीं घूमने तक नहीं गया कि नहीं पढ़ना है करते करते करीब 16 घंटे तक हुआ। उस वो रूटीन पता है मेरा मतलब 6 से 7 दिन चला, फिर उसके बाद अचानक से इतना बड़ा हेल्थ इशू हुआ कि मतलब मुझे सब कुछ खत्म करना पड़ा। फिर जब एक बार हेल्थ इशू डाउन हुआ तो पहले क्या करता था, आज के डेट में देखो जैसे हेल्थ इशू मुझे भी अभी भी हुआ, बट मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया था क्या, क्योंकि मेरा जर्नी का क्या था, मेरा मेन मोटिव अभी क्या चल रहा था कि अभी 21 डेज में मतलब मेरा एक था 25 डेज का 21 मतलब 21 डेज तक मेरा एक मोटिव था कि सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करूं अर्ली मॉर्निंग उठने का और अर्ली नाइट सोने का। तो वो चीज़ हुआ, बट अर्ली नाइट तो कुछ कुछ काम हो जाती है, इसके वजह से मैं नहीं सो पाता हूँ। ऐसा लगता है कुछ जिस टॉपिक छूटा रह जाता है तो उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उसके वजह से थोड़ा सा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, बट उसको भी आने वाले टाइम में मैं मैनेज करूंगा। अब अर्ली मॉर्निंग में है क्या कि मतलब मैंने पहला दिन का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहला दिन तो मैं एकदम 4 बजे का अलार्म लगाया, 4 बजे मैं उठ गया था। उसके बाद पूरा दिन मैंने नहीं सोया। शाम में भी एक्चुअली जब आपको एक हैबिट नहीं बिल्डअप है तो आपको दिक्कत होती है, ठीक है। तो शाम में मतलब रात में मैंने भी उस टाइम लगता है कि 1 बज गया था सोने। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते मतलब ऐसा सीन हुआ कि मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि लगता है कि 3 या 4 दिन हुआ होगा, लगने लगा कि मैं नहीं उठ पाऊँगा, मैं नहीं उठ पाऊँगा, मतलब सुबह में। क्योंकि देखो आप जब वीडियो बना रहे हो तो वीडियो शूट करते हो, मतलब एज़ लैप्स कैमरा पे ही स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम्स हुई, ये सब चीज़ प्रॉब्लम्स हुई, तो उसको एडिट भी करना पड़ता है, तो एडिट करने का मन भी नहीं करता था, ऐसे ही एडिट करता था। सो गाइज प्रॉब्लम्स तो बहुत सा हुआ, बट उसको मैंने टैकल करते करते आगे निकला हूँ। आज 21 डेज तक मैं लेके चला हूँ अपने चैलेंज को। अब इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। अभी जैसे पहला मेरा था, मैं इसको एक डिवाइड करके रखा हूँ। पहला जो चैलेंज का स्टेप 1 था, अभी 21 डेज तक था। अब स्टेप 2 में मुझे इसको और भी इम्प्रूव करना है। जैसे अभी तो 4 19 तक मैं उठ जा रहा हूँ, ठंडी का मॉर्निंग आ रही है, तो अभी एक्चुअली आपको पता है कि अब मॉर्निंग का टाइम जो सूर्योदय का टाइम हो गया है, बढ़ने लगा है। मतलब पहले था 5 बजे तक होता था, अब 5:30 पौने 6 तक हो जाएगा, धीरे धीरे 6 बजे भी आएगी। तो गाइज मैं मतलब कोशिश करूंगा कि मतलब 4 से 5 के बीच में उठने का। एक कमिटमेंट नहीं है कि मुझे 4 बजे उठना है, बस एक टाइमिंग है 4 से 5 का उठने का, वो चीज रहेगी।
दूसरा चीज़, अभी एक और चीज़ मैं मतलब कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि जो 21 डेज़ का जो चैलेंज फिर से जो आ रहा है, आज 21 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा शाम तक। अभी जो 21 डेज़ का चैलेंज फिर से आने वाली है, उसमें मेरा क्या-क्या रहेगा, क्या है कि उसमें थोड़ा-सा रिवीजन का टाइम को मुझे और बढ़ाना है। एक्चुअली जितना क्लासेज़ हो जाती है, मैं उतना रिवीजन नहीं कर पाता हूँ। और रही बात कि अभी संडे को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है रिवीजन करने का, क्योंकि उस दिन भी क्लासेज़ रहती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी जैसे मैं रिवीजन पे मतलब 4 घंटे क्लासेज़ हो रही है, तो मैं 3 घंटे का मतलब के आस-पास रिवीजन दे रहा हूँ। अब मुझे जितना क्लासेज़ हो रही है, उससे ज़्यादा मुझे रिवीजन करना है। और अभी एमसीक्यू भी कभी-कभी मिस हो जाता है, तो उस चीज़ को कि मुझे अब मतलब डेली 1 सेट का एमसीक्यू लगाना है, सो उसमें हो जाएगा। अब वो सब चीज़ को मुझे लेके आना है, क्योंकि अब टाइम मैनेजमेंट का मुझे अब 10 घंटे की 9 घंटे 10 घंटे की टाइम मैनेजमेंट मुझे करना आ गया है। अब रही बात कि अब जो बचा हुआ टाइम रहता है, जैसे अभी जैसे मैं वीडियो में लेके आता हूँ 6 घंटे 7 घंटे का, लेकिन वीडियो एडिट करने के बाद जब भी मैं खाना खा के आता हूँ रात में डिनर करके, तो उसके बाद क्या होता है कि जब तक मैं नहीं कुछ पढूँ, मैं 2 घंटा तक ऐसे ही रिवीजन कर लेता हूँ, कुछ-कुछ पढ़ लेता हूँ। तो वो सब की वजह से आप मतलब अगर आप मेरा वीडियो अगर 5 घंटे का है, तो आप मान के चलो 7 घंटा हुआ है। अगर 9 घंटे का है, तो मान के चलो 11 घंटा हुआ है। मतलब एक एवरेज टाइम मैं निकाल के चलूँ, तो मुझे 10 घंटे की एक हैबिट बन चुका है। अब मुझे धीरे-धीरे करके अब 21 डेज़ में इसको इंक्रीज़ करना है, कि नहीं आप कंटीन्यूअसली बैठ करके आप इतना टाइम आप दे रहे हो, तो इसको इम्प्रूव करना होगा। सो अभी मतलब अब एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप में भी है कैपेबिलिटी है, तो आप भी खुद को एक चैलेंज करो। अ, आप बड़ा चैलेंज मत लो, 21 डेज़ का ही चैलेंज लो, 21 डेज़ का एक स्लॉट रखो, फिर 21 डेज़ का चैलेंज दो और उसको मतलब अपने हिसाब से हैंडल करो। पहला चीज़ कि आप मॉर्निंग में उठने का एक हैबिट बिल्डअप कर लो, फिर मॉर्निंग में उठने के बाद लगता है कि पूरा दिन अपना है। पहले क्या होता था कि 8 बजे 9 बजे उठो, फिर उसके बाद फ्रेश हो करते-करते 10-11 बज जाता था। उसके बाद फिर पढ़ने का मन नहीं करता, तो दोपहर के टाइम में आपको थोड़ा-सा जब भी आप मतलब कुछ खाना खाओगे तो लगेगा हल्का-सा नींद जैसा। तो वो सब चीज़ होता था। तो वो सब चीज़ से बचने के लिए सबसे सिंपल सा उपाय है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ। ऐसा नहीं 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे तक उठ जाओ और 6 बजे उठने के बाद फ्रेश वगैरह हो लो। उसके बाद आप देखना खुद में आपका कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। तो वो सब चीज़ हुई। दूसरा चीज़ जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ हर एक वीडियो में, मेरा डेली का ब्लॉग में है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन ज़रूर मतलब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। मेडिटेशन का इम्प्लीमेशन लेके आओ। जैसे मेडिटेशन करने से क्या होता है, मेडिटेशन से मुझे अपना खुद में एक मतलब जो होता है कि जो माइंड का पावर हुआ, इंक्रीज़ हुआ, मतलब जो थिंकिंग पावर था, किसी चीज़ पे गहरा सोचना। दूसरा चीज़ आपका जो एग्रेसिव माइंड होता है उस पे कंट्रोल करना, किसी पे जल्दी गुस्सा आ जाना, ये सब चीज़ में मतलब एक इंक्रीमेंट मतलब जो होता है सुधार आना, इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। और मैं कह रहा हूँ आप करके देखो। अगर आप में नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बताना। और चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग हॉस्टल में रह रहे हो और खाना बना के नहीं खा रहे हो, तो वो गलती मत करो। हॉस्टल में रहने वाले दोस्त लड़का लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब हॉस्टल या लॉज में रह रहा है, मेस का खाना खा रहे हो। मैंने भी रहा हूँ। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है, लीवर पे इफेक्ट होता है। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और मेस की खाना में जो ज़्यादा ऑयली फूड रहता है, ये सब ज़्यादा अवॉइड करो। बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करो। मतलब आपको अगर आप में मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि खाना आप बना सको, तो खाना बनाओ। फिर खाना बनाने में आप मॉर्निंग सुबह-शाम जोड़ोगे, तो अगर 2 लोग रह रहे हो, तो आपको मैक्सिमम मतलब 1 घंटे मॉर्निंग में टाइम देना पड़ेगा, 1 घंटा शाम में। और वैसे भी वो टाइम 2 घंटा टाइम आपका ऐसे ही निकल जाता है। तो आप उस बीच में आप खाना बनाने का अपना एक बिल्डअप सेटअप कर लो, सब कुछ कर लो, क्योंकि आपको एक अच्छा डाइट भी लेना है। चाहे जहाँ भी रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, लॉज में रह रहे हो, तो आप एक अच्छा डाइट मेंटेन करो। अच्छा डाइट में कि मतलब ऐसा नहीं कि ड्राई फ्रूट्स मेंटेन करो, फ्रूट्स और सब कुछ जूस वगैरह, वो सब चीज़ नहीं कह रहा हूँ। एक अपना खुद से बना करके खाना खाओ। आप चावल दाल चोखा ही क्यों ना बना लो, रोटी चोखा ही क्यों ना खाओ, लेकिन वो खुद का बनाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरा चीज़ कि आप एक चीज़ और लेके आओ लाइफ में, जैसे अभी तक का मेरा अभी एक्सपीरियंस है,
क्योंकि लाइफ में आपको अगर एक्टिव रहना है तो थोड़ा बहुत फिजिकली वर्क आपको करना होगा। मीन्स आप वॉक पे जाओ, मॉर्निंग टाइम में हो सके तो मॉर्निंग टाइम में जाओ, शाम इवनिंग टाइम में हो सके तो इवनिंग टाइम में जाओ। वॉक का सेंस कि आपको एक स्पीडली वॉक लेना है, ऐसा नहीं क्या दोस्त लोग के साथ निकल रहे हैं तो वॉक तो हो ही रहा है, वो वॉक नहीं कह लगते, मतलब आप उसको वॉक में काउंट मत करो। वो आपको बॉडी को और माइंड को, एक होता है कि आपको हरास करेगा, मतलब एक हरासमेंट शरीर में लेके आएगा, यार आज चला गया मैं उधर, कोई काम नहीं हुआ, पढ़ नहीं पाया, ये सब चीज से बचना होगा आपको। और दूसरा चीज एक जैसे होता है कि आपके लाइफ आज के डेट में मतलब स्टूडेंट्स लाइफ में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि किसी के कोई मतलब कोई किसी का कोई प्रॉब्लम है, उसमें खुद को खुद पढ़ना, वो चीज से बचो, क्योंकि वो सब चीज बहुत ही ज्यादा इशू आपको फेस करवाएगा, एक होता है स्ट्रेस आपको देगा। और अगर आप गांव में रह रहे हो तो पहला चीज ये गांव के पॉलिटिक्स से बच के रहो। गांव में क्या होता है कि आपको हर एक मतलब चौक चौराहा पे हर एक जो खलियान होता है, हर एक मतलब एक ऐसा जगह होता है कि जहाँ पे 10 लोग सामने बैठ जाएंगे, बात इधर उधर की कर रहे हैं, उसमें वो सब लोगों से बच के रहो, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, आपको डिमोटिवेट करेंगे। आप जब कमीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास नो डाउट नॉलेज की कमी नहीं है, और वो चीज आपको कहीं उनकी बात को कमी लगेगा, सही कमी लगेगा। मतलब उन लोग जो बात बोलते हैं तो लगेगा कि यार इन लोग गलत बोल रहे हैं, वो सब चीज से उनका जहां तक सोच है वहां तक ही रहेगा। आप अपना ज्ञान मत उनको, अपना ज्ञान वहां पे मत दो, नहीं तो पता है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लोग आप लोगों को ऐसे बोलेंगे कि यार ये पागल है, ये सब चीज से एकदम बचना है दोस्तों। और गांव के लोगों के मतलब गांव में रह करके जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम होता है, एक ग्रुप कि आपके पास वो ऐसा ग्रुप नहीं मिलता है पढ़ाई का, कि मतलब गांव में बहुत तरह का बच्चा लोग रहता है, मतलब ऐसे नो डाउट आप उनसे फ्रेंडशिप रखो, बस इतना ही टाइम दो, चलो वॉक करने जा रहे चले जाओ, चलो वॉक करके आते हैं, ऐसे टाइम ऐसे दोस्त रखो। ऐसा नहीं कि आपको कभी भी कहीं भी कोई कह रहा है कि यार चलना घूम के आते हैं, वो सबसे बच के रहो, क्योंकि डायरेक्ट मना करो, एक बार मना कर दोगे, 2 बार मना कर दोगे, डे बाय डे वो सब चीज सही हो जाएगा, आपको फिर लोग बोलना तक बंद कर देंगे। और गांव के लोगों के साथ, गांव में रहने वाले स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली में रह रहे हो तो फैमिली से कैसे बचो, फैमिली से बचना नहीं है दोस्तों, फैमिली को जैसे होता है एक रूटीन सेटअप कर लो। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं घर में अकेले रहते हैं, सिंगल हैं, कोई और फैमिली मेंबर्स नहीं है, मतलब उनके मम्मी पापा और खुद है, और मैं तो घर में बहन है, तो भाई लड़का अगर आप वाइज हो तो आपको मार्केटिंग कर जाना होगा, कुछ भी करना होगा, तो ये सब चीज के लिए टाइम आप सेट कर लो कि शाम में जाऊंगा, उस बीच में मुझे शाम में जाना है, मार्केटिंग जाना है, पहले पूरा लिस्ट बना लो, लिस्ट बनाने के बाद खुद पे जाओ। अगर मतलब अगर आप कॉपी पे पेन पे लिस्ट नहीं बना रहे हो क्या क्या सामान परचेज करना है, वो सब चीजें शायद आप व्हाट्सएप पे भी फीचर्स आ गया है, वैसा फीचर्स आप व्हाट्सएप पे अपने खुद के कॉन्टेक्ट में सेव कर लो। और उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, क्योंकि बार बार आपको फोन नहीं करना, और एक माइंड सेट करके जाओ कि हमको इस दुकान पे जाना है, क्योंकि टाइम को, अभी के टाइम को आपको जो फालतू का टाइम है उसको बचाना है। और रही हाँ एक चीज और, मैं मतलब जो मैं खुद पर्सनली इस चीज को फेस किया हूँ, जैसे गांव में कोई भी वर्क हो रहा है सोशल वर्क, उससे बचो। सोशल वर्क में एक कुछ नहीं मिलने वाला है, आप सोचते हो यार कोई मतलब फलाना आदमी ने ऐसे बोल दिया, हम कैसे मना करें, वहां पे उससे बच के रहो। सोशल वर्क में सबसे ज्यादा क्या होता है प्रॉब्लम, बदनामी। आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, जैसे आपका एक कम्युनिटी अभी है, आप कमीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक कमीशन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, यहाँ पे आपके पास नॉलेज है, वहाँ पे जैसे और बाकी लोगों के पास उतना हाई लेवल का नॉलेज नहीं है, आपको रूल्स रेगुलेशन सब कुछ पता है, तो ये सब चीज को वहाँ पे आप अगर सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते हो तो आपको लगेगा कि यार नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, फलाना आदमी के साथ ऐसे हो गया, किसी का पर्सनल इशू में मतलब कोई इश्यूज हुआ, जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा फैमिली में हो रहा है, तो ये सब चीज, और कोई गांव में जैसे इलेक्ट्रिसिटी की इशू हो गई, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं गांव, पूरे गांव के मैटर में होता है कि उसमें आप जाकर के अपना नॉलेज दे रहे हो, ये सब चीज से अवॉइड करते रहो। मैं खुद 2-3 बार फंसा हूँ इसमें, अभी ज्यादा ही दिन नहीं हो रही, कुछ दिन पहले ही एक इंसिडेंट है, मैं तो ओपन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यार मेरा पर्सनल थिंग है, पर्सनली मतलब है, अगर आप बोलोगे तो कभी आप मैं लाइव आऊंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा इस चीज को। और
अभी एक चीज, अगर आप इस बात से एग्री करते हो कि आप मतलब आप अगर कमीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके अंदर एक पता नहीं एक ऐसी मानसिकता डेवलप हो जाती है जैसे कि यार किसी को आप कष्ट में नहीं देख सकते हो। अगर उसको लीगली कष्ट हो रही है, मतलब कानूनी रूप से कुछ कष्ट में है, तो आप उसको नॉलेज दोगे कि यार ऐसे करो वैसे करो। हाँ, आप उसको नॉलेज दो, बट उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसके तकलीफ में नहीं घुसना है। और देखो, दूसरा का तकलीफ भी नहीं सुनना है। पता है, माइंड ऐसा वर्क करने लगता है जैसे कि कोई तकलीफ में है, कोई गांव में प्रॉब्लम होता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है। आप उनको सुनना है, अनसुना कर दो। अगर कोई ऐसा सोचता है तो आप ऐसा बार बार बोलता है तो आप उनसे दूरी बना लो, एक डिस्टेंस बना के चलो, क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपको ना बोले। आपको जो भी सपोर्ट करना है उनको, आप ऐसा नहीं सोसाइटी में रह रहे तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो सपोर्ट करो, बट उनके मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है कि आप पर्सनली जा रहे हो, चलो हम मैं लेके चलता हूँ, ऐसे कैसे हो गया। इस सब चीज से बच के रखो। एज मतलब होता है कि आप एस्पिरेंट लाइफ में हो, तो एस्पिरेंट लाइफ में सेल्फिश बनो। सेल्फिश के मीन्स अपना काम निकलवाना जानो, यही अभी बुद्धिमत्ता है। और इसमें बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता का उपयोग करो, फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अभी के टाइम में आपको एक एक मिनट एक एक घंटा का टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप अगर आप मान के चलो कि किसी के मैटर में सोशल हो गया, सोशली जो मैटर हो गया उसमें इन्वॉल्व होते हो। गांव में क्या होता है कि यार किसी मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए मीटिंग्स रखा जाता है, आप उसमें जा रहे हो, मीटिंग्स में जा रहे हो, 2 घंटा टाइम 2 घंटा 3 घंटा का टाइम बर्बाद हो रहा है। आप वो सब चीज से बचो, क्योंकि आपको क्या होगा कि आपको लोग पढ़े लिखे समझते हैं। उसमें क्या करेंगे, आपको कोई मतलब सोशल मतलब वर्क हो रही है, उसमें क्या करेंगे कि यार आप सचिव बन जाओ, आप अध्यक्ष बन जाओ। ये सब चीज कोई पोस्ट नहीं लेना है। इसमें क्या होता है कि आप उसी में घुसे चले जाओगे। तो ये सब चीज से एकदम बच के रहना है अगर गांव में रह रहे हो तो। गांव वाले एस्पिरेंट के साथ प्रॉब्लम्स होती है। और हाँ, एक चीज और मैं मतलब बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि आप गांव में रह के तैयारी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी पे डिपेंड मत रहो। क्योंकि मैंने भी इस चीज को किया कि मैंने सोचा था कि जब मैं हॉस्टल में था तो सोचता था क्या कि चलो सेल्फ स्टडी करता हूँ, इतनी महंगी कोचिंग्स है, कहाँ से लेके पैसा आऊंगा, सबके साथ इकोनॉमिकल इशू होती है। बट यार आज के डेट में क्या हो गई है, ऑनलाइन कोचिंग में अगर आप कुछ पैसा सेव करके रखे हो तो आपको मतलब ऑनलाइन कोचिंग है, अगर यूपीएससी कहीं कोचिंग देखो आपको 10,000 15,000 में मिल जाती है। 10-15,000 में प्रीलिम्स मेंस का दोनों का ऑनलाइन कोचिंग मिल जाती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं। और आप मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ आप शायद आपका माइंड चला भी गया होगा कि वैसे टीचर्स हैं पटना में भी, और मतलब यूट्यूब पे भी हैं, और बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन चल रहा है ऐसा कि मतलब आपको एक लो कॉस्ट में एक अच्छे टीचर्स का जो होता है गाइड मिल जाएगा। यूपीएससी में मतलब यूपीएससी हो गई, बीपीएससी हो गई, इसमें होता है क्या कि क्लासेस के साथ साथ एक मतलब क्लासेस कर रहे हो, नो डाउट उसको मतलब क्लासेस में जितना वर्क नहीं करता है, क्लासेस में वहाँ टीचर का मतलब क्लास लेना ही नहीं। आपको सबसे बड़ा चीज गाइड, एक गाइड होना चाहिए लाइफ में कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आप जैसे सेल्फ रिवीजन मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि लोगों बस बुक उठाएं पढ़ना स्टार्ट कर दिए, उसमें क्या पढ़ना है उसको जानना है, तो उसके लिए आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। अब उसके लिए आपको मतलब एक लोकल टीचर को भी पकड़ो जो मतलब ऑलरेडी यूपीएससी का क्लासेस ले रखा है, बीपीएससी का क्लासेस ले रखा है, वो ऑलरेडी एग्जाम में या ऐसे लोगों से आप कंसल्ट करो जो ऑलरेडी उस एग्जाम को दे रखा है, ऑलरेडी 1-2 बार मेंस लिख चुका है, पीटी क्वालिफाई कर चुका है, इंटरव्यू तक गया। आप उनके साथ कम्युनिकेट करो। अगर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे हैं जो गाइड करते हैं, टेलीग्राम पे हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो गाइड करते हैं। आप उनको ज्वाइन कर लो, 100-200 रुपया कुछ चार्ज भी करता है टेलीग्राम पे, और उसको आपको एक प्रॉपर गाइड मिल जाएगा। प्रॉपर गाइड के सेंस कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा, डेली और एमसीक्यू वगैरह सब कुछ मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप सर्च करना, बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे और जो यूपीएससी बीपीएससी और अदर्स एग्जाम के लिए भी है। तो आप वैसे मतलब चैनल्स को ज्वाइन करके रखो। आपको टाइम एंगेज करना है उधर, ना कि आप गांव के मैटर में पढ़ो। अब एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट करता हूँ कि आप चैलेंज को ले रहे हो, चैलेंज को ब्रेक नहीं करना है। अगर चैलेंज ब्रेक होता है
कोई भी चैलेंज आप मान के चलो 21 डेज का चैलेंज लिए, तो 21 डेज का चैलेंज मान के चलो 4 दिन तक चैलेंज आपका आप मतलब पूरी कंटिन्यूअसली के साथ किए, 7 दिन तक पूरा कंटिन्यूटी के साथ किए। अगर बीच में आपको ब्रेक होता है तो फिर से डे 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर ऐसा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। इसमें डिसिप्लिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप ऐसे फील्ड्स में जा रहे हो यहाँ पे डिसिप्लिन के सिवाय कुछ नहीं आपको मिलेगा। डिसिप्लिन आप खुद को मेंटेन कर रहे हो, तो उसमें आपको डिसिप्लिन में आपको खुद को लाना हो। तो अगर आप चैलेंज ले रहे हो तो आप 75 डेज का या 21 डेज का चैलेंज, जितना डे का आप चैलेंज लो, 1 वीक का भी लोग बहुत सारे मतलब होता है कि 1 वीक का टारगेट लेके चलते हैं, 1 वीक का ही चैलेंज लेके चलते हैं कि हमको 1 वीक में इतना कंप्लीट करना है। अगर वो आपका एक दिन भी ब्रेक हो रहा है, मान के चलो मॉर्निंग में उठने का टाइम आप 5 बजे रखे, 6 बजे रखे, अगला दिन मतलब एक दिन 5 बजे 6 बजे उठ गए, फिर 4-5 दिन बाद क्या हुआ कि 8 बजे उठे, तो आप उस दिन को आप एक इंडिकेट करो कि नहीं मेरा चैलेंज ब्रेक हुआ है, तो आप उस चीज से बचो। आप मतलब अगर चैलेंज ब्रेक होता है तो डे 1 से स्टार्ट करो। जैसे मेरा अभी का चैलेंज है, मेरा तो एक लंबा टाइम का चैलेंज है, हम 75 डेज का चैलेंज, अगर इसमें मेरा अगर एक दिन भी चैलेंज ब्रेक होता है तो मेरा डे 1 से फिर से स्टार्ट होगा। तो इससे बचना है। एक्चुअली माइंड सेट रहेगा कि यार मतलब एक बार चैलेंज ब्रेक होगा, अगले बार गलती नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी एक घटना इंसिडेंट मतलब हो चुका है। मतलब जो मैंने चैलेंज को लिया था, जस्ट मुझे तो डेट उतना पता नहीं है, एक्चुअली राखी के पहले मैंने लिया था। तो राखी से शायद 2-3 दिन पहले मैंने इस चीज को मतलब मैं यूट्यूब पे भी आया, और उसके पहले तक मेरा कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने डायरेक्ट आया, दोस्त लोग से बात किया, एक मेरा कजिन से मैंने उससे बात किया, उन्होंने बोला कि ठीक है करो, कोई इसमें गलत चीज नहीं है, कोई कम बुराई नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट जो होता है कि ना कि लोग डायरेक्ट खुद के बारे में खुद का एनालिसिस नहीं किया, डायरेक्ट मैंने चैलेंज को लिया और मैंने अनाउंस कर दिया वीडियो यूट्यूब पे कि मैं 75 डेज का चैलेंज ले रहा हूँ। और क्या हुआ कि मतलब 1 या 2 दिन बाद मैंने उसका प्लानिंग मतलब कुछ थोड़ा बहुत प्लानिंग किया और जा करके पहला दिन कंप्लीट किया। पहला दिन लगता है कि मेरा चला था मतलब 10 से 11 घंटे का सेशन चला था, और अगले दिन मेरा ब्रेक हो गया ड्यू टू श्रावण मासिक पूजा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार अब तो ब्रेक हो गया है, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा, फिर से करूंगा मैं। तो उसी बीच में राखी था, तो मेरे यहाँ जैसे श्रावण पूजा और राखी के 1-2 दिन पहले होता है, कभी 1 दिन पहले, कभी 2 दिन पहले, कभी 3 दिन पहले, वो भाई पता नहीं उसके पीछे क्या लॉजिक है, मुझे नहीं आइडिया है। उस चीज से मतलब अगर आप ले रहे हो तो आपको ब्रेक नहीं होने देना है। आप ब्रेक उसको कंटिन्यू मतलब जो कंटिन्यूटी को बरकरार रखो, और एक बार ब्रेक होता है तो फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि इससे क्या होगा, डिसिप्लिन आ जाएगा और जो हैबिट है वो हैबिट आपका बन जाएगा। अब जो भी प्रॉब्लम्स था मैंने शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, अगर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और रही बात कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब मिलते हैं दोस्तों। आज का मैं ब्लॉग का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा जो एक शॉर्ट वीडियो होगा उसको मैं बनाऊंगा। अब उसके बाद मेरा सेशन भी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 27 घंटे के आसपास 27 मिनट का वीडियो हो चुका है, मुझे अपना सेशन भी कंप्लीट करना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों, अब अपने ब्लॉग में मिलते हैं। आप ब्लॉग मेरा डेली का देखना अभी तक नहीं देखे हो तो मेरे ब्लॉग्स को देखो। चलो अब मिलते हैं दोस्तों अपने ब्लॉग्स में।